इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया है और नेपाल में जो जानकारी है 11 की मौत हो गई है। नेपाल में 11 लोगों की मौत हो गई है और 300 लोग घायल हैं। 8,000 से ज्यादा लोग पिछले भूकंप में मारे गए थे। 17,800 लोग घायल हो गए थे और यह आंकड़ा एकाएक बढ़ गया है। प्रोफेसर विनोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक्सपर्ट हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं। सर, दो चीजें, एक तरफ रिलीफ ऑपरेशन, दूसरी तरफ अब रेस्क्यू ऑपरेशन। जो रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया था उसके साथ कैसे पैरेलल दोनों काम होंगे, क्योंकि एक काम वो है जो 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप छोड़ के गया था, एक आज। देखिए, अभी जो रिलीफ का काम है वो यूएन ओचा, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबको कोऑर्डिनेट कर रही है। इसमें दरअसल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो रिलीफ दे रहे हैं। हिंदुस्तान से बहुत बड़ी मात्रा में रिलीफ जा रही है, आप जानते ही हैं, और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो, तो कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो हो रहा है। यूएन ओचा जो है वो उसको सुचारू रूप से कर रहा है। अब रही बात जो आपने बताया कि सर्च एंड रेस्क्यू फिर से शुरू करना पड़ेगा, ये मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि ये जो इसमें जो आप देखेंगे कि छोटे छोटे गाँवों में बहुत नुकसान हुआ होगा और वहाँ तक पहुँचना भी अब मुश्किल होगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट होगा अभी सड़कों को साफ करना, वहाँ तक पहुँचना। चूँकि मैं नेपाल की ज्योग्राफी से सर एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, काठमांडू का जो एयरपोर्ट है वो खुल चुका है। एक दूसरी चीज़, नया बाजार में एक इमारत गिर गई है। ऐसे ही इमारतें गिरने की खबर सिंधुपाल चौक में आ रही है, जो हम लोगों ने शुरुआत की थी आपसे बातचीत की कि किस तरीके से जो इमारतें हिली हुई थी वो अब धाराशायी हो रही। नया बाजार जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मजबूत इमारतें हैं और वहाँ पे इमारत का गिरना जो है वो बहुत बुरी खबर मैं समझता हूँ, चूँकि इसका मतलब ये है कि अब जो बिल्डिंग ऐसी थी जो मजबूत थी और जिनको हम कह रहे थे कि इनका कुछ नहीं होगा, तो वो भी गिरना शुरू हो गई है। तो अभी पता लगेगा कि अभी मेरे ख्याल से कुछ देर में पता लगेगा कि कितनी बिल्डिंग्स और कितना इसमें नुकसान हुआ है। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था कि जो सर्च एंड रेस्क्यू और रिलीफ, मैं कहता हूँ एक शब्द और मैं जोड़ूंगा कि इवन रिहेबिलिटेशन, चूँकि लंबा समय होता जा रहा है और रिहेबिलिटेशन भी ज़रूरी है। अभी तो देखिए टेम्परेरी शेल्टर्स हमने दिए इनको, जो भी के ये टेंट्स हैं या जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। और नेपाल की स्थिति ये है कि वहाँ बारिश भी बहुत हुआ करती है इंसान। सर मैं एक जगह यहाँ पर एक आपसे लीफ लेना चाहूँगा, वो ये है कि एक देश ऐसा है जिसकी जो हालत है वो नेपाल की तरह से थी, बल्कि नेपाल से भी ज़्यादा ख़राब, और उसने अपने आप को इसमें ढाल लिया और आज बहुत सारी ऐसी घटनाएं उसको प्रभावित नहीं करती हैं। जापान, कितना बड़ा रोल होगा उस कंट्री का? हमारा रोल तो है, लेकिन वहाँ पर ख़ासकर ये स्किल्ड ऑपरेशंस हैं। अगर रिहैबिलिटेशन की बात की जाए, क्योंकि अब आपको पूरी इमारतें उस तरीके से बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर अभी एक भूकंप के बाद 6 आ चुके हैं तो ये एरिया खतरनाक है। देखिए, वहाँ पे भी क्षमता है नेपाल में भी, जैसे कि वहाँ पे एक एनसेट है, नेशनल सोसाइटी फॉर अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी, वो 20 सालों से काम कर रहे हैं इस एरिया में और काफ़ी काम किया है, जागरूकता का भी काम किया है, ट्रेनिंग का भी काम किया है, और उसमें सक्षम बहुत इंजीनियर्स हैं, बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आपने ठीक कहा कि जापान का रोल ज़रूर हुआ, चूँकि जायका वहाँ पे सहायता देता ही रहता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके। लेकिन अभी एक इस तरह के मकान बनाने होंगे जो जिले, यही मैं पूछना चाह रहा था। तो वो इस तरह के जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हैं, ये बातें तो बहुत दिनों से हो रही हैं, लेकिन अब इसको जो है ज़मीन पे लाने की बात है और लोगों को ये समझाने की बात है कि अब जो मकान आप बनाएं वो कम से कम ऐसे हों कि कोई अर्थक्वेक जो है उनको नष्ट ना कर सके। 1 घंटे में 6 आफ्टर शॉक जी, और अभी भी ये एनालिसिस है कि ये थमने वाले नहीं हैं। एक फॉल्ट लाइन 17 दिन पहले ओपन हुई, दूसरी फॉल्ट लाइन 17 दिन के बाद ओपन हो गई। अगर डिजास्टर अथॉरिटीज की बात की जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की बात की जाए, उनके लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त का कौन सा है? देखिए, इससे कोई मैं समझता हूँ कि कोई इतने घबराने की अब इसलिए बात नहीं है। 2 इतने बड़े भूकंप अभी आ चुके हैं, अगर हम ये कहें कि एक तीसरा भी इतनी लेवल का आएगा तो मैं नहीं समझता कि वो होगा। आफ्टर शॉक्स डेफिनेटली, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जाएगा कि जो कमज़ोर इमारतें हैं, जब तक इंजीनियर्स ये ना कह दें कि भाई इसमें जाना सुरक्षित है, तो मेरे ख्याल से पब्लिक को उसमें नहीं जाना चाहिए। जी
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की। लेकिन अभी इस वक्त आपको फ्रेश अपडेट ये देते हैं कि 11 लोगों की सिर्फ नेपाल में मौत की खबर की पुष्टि हो चुकी है। भारत का एक हेलीकॉप्टर वहां पे निकल चुका है। नया बाजार की इमारत हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नया बाजार की इमारत है, किस तरीके से ढह गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, बल्कि नहीं, मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, नया बाजार नहीं है, ये चौतारा है जहां पर ये इमारत ढह गई।